आज है 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 3 साल में नोएडा के 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी के शो विंडो में रिकॉर्ड रोजगार की बरसात होने जा रही है। रोजगार का ऐसा अवसर यूपी के किसी भी शहर में हाल फिलहाल में नहीं मिला। दरअसल यूपी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश विदेश की कंपनीज ने निवेश की दिलचस्पी दिखाने के साथ नोएडा अथॉरिटी से एमओयू किया है। लखनऊ में भवन निर्माण कराने के बाद भी पास हो सकेगा नक्शा। राजधानी विकास क्षेत्र में जिन लोगों ने बिना मानचित्र स्वीकृति कराए भवन का निर्माण करा लिया, अब वो लोग नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को वैध की श्रेणी में ला सकेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जनसामान्य की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अंतर्गत प्रभावी शमन उपविधि 2009 को पुनः लागू कर दिया गया। सीएम बोले फ्लोट से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। बोले थूक लगी रोटियां और हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। कहा कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के खुलने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तंज कसते हुए कहा, यहां कम से कम हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा, थूक लगाकर रोटियां तो नहीं मिलेंगी। यहाँ जो मिलेगा वो पूरी तरह से शुद्ध मिलेगा। जो सुविधा 5 स्टार होटल में मिलती है अब वो यहाँ मिलेगी। यूजी पीजी पीएचडी छात्रों व शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। नेचर में रिसर्च छपी तो मिलेंगे 2 लाख। एनआईआरएफ के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शुमार मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रिसर्च और पेटेंट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई। अब नेचर या साइंस एकेडमिक जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जैसे जर्नल्स में शोध प्रकाशन पर विश्वविद्यालय 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगा। इसे विद्या परिषद, वित्त समिति और प्रबंध बोर्ड में रखे जाने की योजना है। परिवहन निगम सीधे अनुबंध पर रखेगा महिला कंडक्टर। कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत निगम अपने स्तर से सीधे महिला कंडक्टर्स को अनुबंध पर भर्ती करेगा। इसके लिए जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता के जरिए कंडक्टर्स को काम पर लेने के प्रावधान में छूट दी जाएगी। संबंधित प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। यूपी के 5 जिलों के लिए यूपीएसआरटीसी खरीदने जा रहा 120 इलेक्ट्रिक बसेज एडवांस डिवाइसेस से लैस होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में 120 इलेक्ट्रिक बसेस के शामिल करने की कवायद और तेज हो गई। ये इलेक्ट्रिक बसेस अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर क्षेत्र में संचालित होंगी। इलेक्ट्रिक बसेस सुविधायुक्त होने के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगी। किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार। मुफ्त बिजली के लिए 30 सितंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर से किसानों पर मेहरबान हुई है। सरकार का सोचना है कि किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिससे उनकी फसलों की सही समय पर सिंचाई हो सके और उत्पादन बेहतर किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मुफ्त किसानों को बिजली पाने के मौके को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। आगरा वाराणसी वंदे भारत 23 से नियमित चलेगी। जारी हुआ शेड्यूल। आगरा कैंट बनारस आगरा कैंट वंदे भारत के नियमित परिचालन 23 सितंबर से शुरू होगा। बुधवार को रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के नियमित परिचालन का पत्र जारी कर दिया है। पत्र में बताया गया कि ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पूरा शेड्यूल जारी है। टाइमिंग तय हो गई है। ट्रेन का मेंटेनेंस आगरा कैंट स्टेशन पर होगा और उत्तर मध्य रेलवे का क्रू ट्रेन को चलाएगा। राम मंदिर सहित परिसर के उपमंदिरों पर इस वर्ष खर्च होंगे 850 करोड़। जून 2025 तक पूरा होगा निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में तेजी आई है। प्रथम तल लगभग पूर्ण हो गया है और द्वितीय तल का 50% काम पूर्ण हो गया। परिसर में 7 ऋषियों, मुनियों और 6 देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस वित्तीय वर्ष में 850 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया है। निर्माण जून 2025 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। गोरखपुर में एक सीएम योगी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन। बीते 7 सालों में योगी सरकार ने रामगढ़ताल क्षेत्र का ऐसा कायाकल्प किया है कि क्षेत्र की ख्याति गोरखपुर के मरीन ड्राइव के रूप में हो गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे डिमांडेड टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हुए रामगढ़ताल में क्रूज की सुविधा तो पहले से ही थी। अब यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा। नैसर्गिक सौंदर्य वाले रामगढ़ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उत्तर भारत का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार है। त्रिवेणी और कालीमार के बीच नया रैंप बनाने की तैयारी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए क्षेत्र में नया रास्ता बनाया जाएगा। काली मार्ग और त्रिवेणी मार्ग के बीच नए रैंप की योजना बनाई गई। इस नए रैंप के निर्माण से मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर भीड़ आमने सामने नहीं आ सकेगी। नया रैंप आवागमन को सुगम बनाएगा। कानपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे की बस्तियां खाली कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की नाकाम कोशिश का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक रेलवे ट्रैक के किनारे की बस्तियों को खाली करवाया जाएगा। उत्तर मध्य रेल के डीआरएम हिमांशु बड़ोनी और कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की बैठक में ये फैसला लिया गया। लखनऊ गोरखपुर रोड पर चौथी रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी, अभी बिछाई जा रही तीसरी लाइन। छपरा से बाराबंकी के बीच तीसरी लाइन बिछाने के काम के बीच ही अब पूर्वोत्तर रेलवे ने चौथी लाइन की दिशा में बड़ी पहल कर दी। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से लखनऊ के बीच एक सेक्शन में चौथी लाइन के सर्वे को मंजूरी दी। इसके साथ ही गोंडा से बुड़वल तक 61 किलोमीटर लाइन के लिए सर्वे शुरू हो गया। सर्वे पूरा करने के बाद एजेंसी अपनी रिपोर्ट निर्माण विभाग को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर बनाई जाएगी। डिप्टी ने कहा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़े। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने समूह की महिलाओं को छोटे छोटे उद्यम लगाने के लिए प्रशिक्षित भी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी में जल्द 1 लाख से अधिक सैंपल्स की होगी जांच, हर मंडल पर बनेगी सरकारी लैब। यूपी में मिलावटखोरी करना अब आसानी नहीं हो पाएगा। मिलावटखोरी के खिलाफ अब मुहिम तेज की जाएगी। खाद्य पदार्थों और दवाओं में हुई मिलावट की जांच का दायरा बढ़ेगा। यूपी में मार्च से 15 नई सरकारी लैब और क्रियाशील हो जाएंगी। यूपी के हर मंडल मुख्यालय पर सरकारी जांच लैब होगी। तब सैंपल्स की जांच की मौजूदा क्षमता 1,08,000 हो जाएगी। अब 2 प्लॉट्स को जोड़कर बना सकेंगे मकान, 2% देना होगा शुल्क। अब अगर कोई व्यक्ति आवास विकास का 2 प्लॉट लेता है तो जोड़कर एक मकान बनाया जा सकेगा। इसके लिए उसे 2% का शुल्क देना होगा। वहीं 4 भूखंड को जोड़कर व्यावसायिक भवन भी बनाया जा सकेगा। इसके लिए 5% शुल्क देना होगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया। एमजी रोड के बीच में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे कॉरिडोर के लिए मेट्रो रूट तय कर दिया है। ये एलिवेटेड ट्रैक बनेगा और आगरा कैंट से एमजी रोड के मध्य से होकर गुजरेगा। हाईवे पर ये अबू उला दरगाह से लंगड़े की चौकी की ओर मुड़ेगा। यहां से इसी ओर शाहदरा तक पहुंचेगा। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 19 शिक्षक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 19 शिक्षकों ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में जगह बनाई। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने हर साल की तरह इस बार भी शीर्ष वैज्ञानिकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दुनिया भर से 8.5 लाख वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। इस लिस्ट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 8 विभागों के वैज्ञानिक शामिल किए गए। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेना हो सकता है दुगना महंगा। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ग्राहकों को एक बार फिर से लोगों को तगड़ा करंट देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत प्रदेश में जल्द ही बिजली का कनेक्शन लेना महंगा हो सकता है। विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में लाइन चार्ज लागू होने के बाद कनेक्शन का खर्च बढ़ जाएगा। 1 किलोवाट घरेलू बिजली कनेक्शन में मौजूदा खर्च 1217 रुपए का आता है, जिसे बढ़ाकर 2,957 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया। 2 किलोवाट घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए मौजूदा 1,365 दरों को बढ़ाकर 3,117 रुपए करने का प्रस्ताव है। यूपी में सुस्त हुई मानसून की चाल, सताएगी उमस भरी गर्मी। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हुई अच्छी बारिश के बाद अब उत्तर प्रदेश में मानसून की चाल धीमी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज शुक्रवार से अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में मौसम के साफ रहने के आसार हैं। हालांकि इस बीच बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं, नई भर्ती के लिए अगले साल तक करना होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित और नई परीक्षाओं के लिए सिर्फ 3 आरक्षित तिथियां बची हैं और लंबित परीक्षाओं की संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई और लंबित परीक्षाओं के लिए अब अगले साल तक इंतजार करना होगा।
यूपी जेईई भर्ती का सिलेबस जारी। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान व कंप्यूटर आईटी विषय होगा अहम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2023 का सिलेबस व एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। इसके मुताबिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। पेपर 2 घंटे का होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। हर गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से 20 और कंप्यूटर व आईटी विषय से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 4,612 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को मिलेगा 5 गुना बढ़ाई रकम। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट के लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा कि इससे अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों की 4.29 से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपया जारी किया। 1,000 विद्यार्थियों के लिए बनेगा नया हॉस्टल, मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक और नया हॉस्टल बनेगा। यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा व सामाजिक न्याय व आत्मनिर्भर मंत्रालय को हॉस्टल निर्माण के लिए प्रस्ताव भेज दिया। नए हॉस्टल में 1,000 छात्र रह सकेंगे। ये प्रस्ताव मंत्रालय ने मांगा था। दुबई से सस्ता तारकोल मंगवा बनवाई। लखनऊ की आउटर रिंग रोड, पीएम मोदी तक हुई शिकायत तो गुपचुप जांच शुरू। आउटर रिंग रोड फेज 2 के तहत 32 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में गड़बड़ियों की परतें खुलने लगी। निर्माण में अनियमितताओं को लेकर एक शख्स ने पीएमओ को पत्र लिखा। आरोप है कि NHAI की गाइडलाइन को दरकिनार कर फर्म संचालकों ने सड़क निर्माण में दुबई से मंगवाया गया तारकोल इस्तेमाल किया था। शिकायत के आधार पर जांच भी शुरू हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।